यहाँ पर सेल्फ वॉशिंग होती है अपनी मोटरसाइकिल, आप खुद वॉश कर सकते हो, लेकिन इसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ता है। तो ये एक मशीन होती है, इसके अंदर आपको 1 यूरो का सिक्का डालना पड़ता है। दैट्स द मूवमेंट माय बॉयज। सो वो मूवमेंट आने वाला है। यहाँ पर है 99999 99,999 किलोमीटर हो चुके हैं, तो अभी बस 1 लाख किलोमीटर हो जाएगा। तो चलो उस मैजिकल मूवमेंट को ना रिकॉर्ड करते हैं। 99,999 किलोमीटर्स, और अभी मैं हूँ जर्मनी में। जर्मनी के 1 लाख किलोमीटर हो गए, 1 लाख किलोमीटर। थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। मूवमेंट 1 लाख किलोमीटर वाला मूवमेंट। सो फाइनली गाइस, अपने 1 लाख किलोमीटर हो चुके हैं अपनी KTM एडवेंचर 390 के ऊपर, और आज डेट है 21 अक्टूबर 2024। और ये वीडियो ऑब्वियसली जैसे मैं बताया थोड़ा सा लेट ही आएगा, बट ये डेट मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि ये ज़िंदगी भर मुझे याद रहे कि यार मेरी मोटरसाइकिल और मैंने 1 लाख किलोमीटर की एक्सट्रीम टूरिंग करी है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो। अभी हमारी कंट्री नंबर 34 है, मेरी और चार्ली की इकट्ठे 34th कंट्री में हम फाइनली 1 लाख किलोमीटर कवर कर रहे हैं। और अभी मैं हूँ जर्मनी में, तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो भी करेंगे। मज़ा आ गया 1 लाख किलोमीटर की एक्सट्रीम टूरिंग। मैंने 1 लाख किलोमीटर ये दिन में रिकॉर्ड करने के लिए भाई साहब कल बहुत कुछ झेला था। कल ऑलमोस्ट रात के 10 बजे के आसपास मेरे 1 लाख किलोमीटर हो जाते, पर मैंने कोशिश यही करी कि भाई रात के समय मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। पता नहीं गोप्रो में फ़ोन में वो फुटेज आए या ना आए, क्योंकि ये चीज़ जो है मेरे लिए एक लाइफ टाइम मूवमेंट है। 1 लाख किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर, और सबसे बड़ी बात, विद नॉट इवन अ सिंगल इशू ऑन माई मोटरसाइकिल, नॉट इवन अ सिंगल इशू। तो इसके अंदर कोई भी मेजर इंजन का वर्क नहीं हुआ है। काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि अंकित भाई आपने कितनी बार इंजन रीबिल्ड करवाया है, इंजन से छेड़खानी हुई है। तो यार मैं क्लियरली बता दूं, ये 1 लाख किलोमीटर बाइक में इंजन को छेड़ा नहीं गया है। जैसी है बिल्कुल स्टॉक बाइक है ये वाली। और काफ़ी लोगों ने ये भी बोला था कि KTM एडवेंचर जो बाइक है या फिर KTM की जो बाइक्स हैं वो हार्डली 40-45,000 उनकी इंजन की लाइफ होती है। तो ये आपके सामने लाइव एक्सपीरियंस है। मुझे कोई KTM ने पैसे नहीं दिए, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। ये मेरी अपनी बाइक है जिसको मैंने अपने पैसों से ख़रीदा था, और जितनी भी आज तक राइड्स करी है सब में मेरा पैसा इन्वॉल्व है। और मैं बोल रहा हूँ यार, फैंटास्टिक बाइक यार, फैंटास्टिक। तो सबसे पहले ये भी बता दूं कि अभी मैं जा रहा हूँ अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस करवाने के लिए। इस राइड पे अभी तक ये जो इंटरनेशनल मेरी 24 कंट्रीज़ की राइड चल रही है ना, इसमें अभी तक बाइक चल चुकी है 10,000 किलोमीटर्स, और 10,000 किलोमीटर्स में अभी तक बाइक सर्विस नहीं हुई है, क्योंकि मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ गल्फ़ का इंजन ऑयल, जो कि बहुत सही अभी तक परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हम अपने साथ गल्फ़ का इंजन ऑयल कैरी भी कर रहे हैं। तो लेकिन अब टाइम आ चुका है बाइक की सर्विस करवाने का। तो अभी यहाँ पर हमने देखा है KTM का सर्विस सेंटर है, अगर वो सर्विस कर देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दूसरा लोकल ढूंढेंगे गैराज जहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस हो सके। और उसके बाद अपनी जो आगे की जर्नी होगी, जो कि होने वाली है स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, लिंचेस्टीन, फ्रांस, UK, तो वो सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। Hello. We need to get our motorcycle service. Engine oil change. Brake pads. Yes. When? Now. No chance. We are on a 24 countries ride. We came all the way from India. Actually, we have some visa problem, so we have to head to Switzerland as soon as possible. Then we have to go to UK. Yes, but today no chance. We have full. Thank you. Yes. I'm sorry, I didn't get your name. Hobby. Hobby. Thank you so much, man. Thank you.
तो अभी तक तो मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग जैसे रिक्वेस्ट करते हो कि एक रिव्यू वीडियो भी इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड बना दो, तो यस डेफिनेटली जब एक बार मैं घर पहुंचूंगा तो प्रॉपर आपके लिए एक रिव्यू वीडियो भी बना दूंगा। तो अब करते हैं इस राइड से रिलेटेड बात। जैसे आपको पता है कि अभी हम लोग हैं जर्मनी में और ये हमारी 15th कंट्री है। लगभग हम 10,000 किलोमीटर इस राइड पे अभी तक चला चुके हैं। आप लोग पूछते हो ना सर्विस कहाँ करवाते हो और कितने टाइम पीरियड में करवाते हो। वैसे मैं अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस 6,500-7,000 किलोमीटर में हमेशा करवा देता हूँ, लेकिन अब की बारी 10,000 किलोमीटर में मैंने अपनी बाइक की सर्विस करवाई है। उसका मेन रीज़न ये है कि मैं इस राइड पे यूज़ कर रहा हूँ गल्फ का सिंट्रेक्स 40 इंजन ऑयल, और इसके लॉन्ग ड्रेन पीरियड की वजह से ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि इसको हम थोड़ा सा और भी पुश कर सकते हैं और लगभग 10,000 किलोमीटर तक हम अपनी मोटरसाइकिल बहुत ईजिली चला सकते हैं। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैंने इटली की गर्मी में भी जहाँ पर 120-130 की स्पीड पे हम हाईवे पे बाइक चला रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं हेलसिंकी फिनलैंड में सब 0 डिग्री पे टेम्परेचर पे बाइक चला रहा था, कोल्ड स्टार्ट में मुझे कोई भी बाइक में प्रॉब्लम नहीं आई। नॉर्वे में हम -10 से -11 डिग्री में बाइक चला रहे थे, मेरी बाइक में मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई और हमेशा एक सेल्फ में मेरी बाइक स्टार्ट हो जाती थी। और यही मेरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे लगा कि जब तक मैं जर्मनी पहुंचूंगा तब तक मैं अपनी बाइक की सर्विस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता लग रहा था कि मेरी बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है। बाकी अभी 10,000 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद भी मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी बाइक की जो माइलेज है, जो एवरेज है, वो हमेशा 30-32 के आसपास रही है। उसका भी मेन रीज़न है कि अपनी बाइक की जो परफॉर्मेंस है इस इंजन ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गई है। तो अभी ये लोग सर्विस कर रहे थे मेरी मोटरसाइकिल की, तो मैंने जब इनसे पूछा कि मेरी मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल की क्या कंडीशन है, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी तो 4-5 हज़ार किलोमीटर और चल जाएगा। तो मैंने इनको बताया कि मेरी बाइक ऑलरेडी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है और इनका रिएक्शन देखने वाला था। आई विश मेरा उस समय कैमरा ऑन होता तो मैं वो कैप्चर कर पाता और आप लोगों को भी दिखाता, क्योंकि ये लोग दिन भर बाइक की सर्विसिंग करते हैं और इनको पता होता है कि यार ये बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी होगी, लेकिन इनको भी पता नहीं लगा कि ये 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। सो अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात बोलूँ ना, देन आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद गल्फ सिंट्रेक्स 40 इंजन ऑयल। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, अगर आप भी लॉन्ग राइड करते हो तो इस इंजन ऑयल को एक बार ज़रूर ट्राई करना। ओहो बाइक की जो अलग ही अब स्मूथनेस आ रहा है इंजन ऑयल दोबारा से चेंज कराने के बाद, बहुत सही यार। हेलो, we have a motorcycle and we need to get it washed. Motorcycle. Yeah, you need self-wash. Yeah. There's a self-wash facility as well. Yeah, and no. One moment. Yes. Next. Hmm? And the next. Roundabout. Yeah. Yeah. And on this way, it's on the left side. Okay. Station. Tank. Okay. Petrol Tank. station. Okay. Run. Run. And behind. Okay. Run is a self. Car wash. Yeah, it is 2.9 kilometers. Yeah, you can drive to Piscine. Yes. Or this way. It's the same. Okay. Thank you so much, man. Thank you. कर अभी यहाँ पर इसको वॉश कर लेते हैं फटाफट से, ये हटा देते हैं ताकि बाइक अच्छी तरह से वॉश हो जाए। ओके, 3 यूरो है। अब मुझे यहाँ पर डालना है 1 2 3। सो 3 बार मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर सकता हूँ। मतलब एक बारी में 2 मिनट ही आता है, तो एक बार फोम मारूंगा, एक बार पानी मारूंगा, फिर एक बार फिर पानी मारूंगा। तो अपनी मोटरसाइकिल की जो है सर्विसिंग हो चुकी है, लेकिन अभी बाइक वॉश का ऑप्शन वहाँ पर था नहीं। यहाँ पर सेल्फ वॉशिंग होती है, अपनी मोटरसाइकिल आप खुद वॉश कर सकते हो, लेकिन इसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ता है। तो ये एक मशीन होती है, इसके अंदर आपको 1 यूरो का सिक्का डालना पड़ता है। यहाँ पर कार्ड नहीं चलता और नोट भी नहीं चलते, तो आपको 1 यूरो डालना पड़ता है। 1 यूरो आप डालोगे, आपको यहाँ पर ये वाला कॉइन मिलेगा। तो ऐसे मैंने 3 यूरोस डाले हैं। लगभग मैंने 280 या 300 रुपये पे करे हैं अपनी बाइक वॉश करने के लिए। और उसके बाद ये एक बे सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर मेरी मोटरसाइकिल पार्क्ड है, और यहाँ पर ये वाली मशीन है। अब इसके अंदर मुझे
यहाँ पर ये वाला कॉइन डालना है और जैसे मैं कॉइन डालूँगा उसके बाद ये लीवर मुझे पिक करना है और 2 मिनट के लिए पानी आएगा। लेकिन इसके अंदर ये अलग अलग लीवर्स भी दे रखे हैं। अब मुझे सपोज़ पानी खाली मारना है इसके अंदर, तो ये लास्ट वाला है जिसमें मेरा खाली पानी आएगा। अगर मेरे को इसके अंदर कुछ फॉर्म भी चाहिए तो ये वाला है, अगर एक्सट्रीम फॉर्म चाहिए तो ये वाला है, और ये वाला ज़्यादातर कार के लिए होता है जो उन लोगों ने हमें बताया। तो हम 1, 2 और ये जो लास्ट वाला है इसको करेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये वाला जो कॉइन है ना, तो मैंने ये इसमें डाल दिया। ओ तो पानी का प्रेशर तो बहुत सॉलिड है भाई। तो जितना भी डस्ट अपना पॉसिबली इस 1 यूरो से तो निकल जाएगा। अभी क्या खत्म। तो हो गया। तो जब मेरी मोटरसाइकिल के डैश पे मेरी नज़र जा रही है ना, मुझे 1 लाख प्लस कुछ किलोमीटर दिख रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बार बार मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, बट यही है कि यार इसको आज मैं यही गिफ्ट दे सकता था। आज इसको अच्छी तरह से पैम्पर किया, इसकी अच्छी तरह से सर्विस करवा दी, इसको अच्छी तरह से वॉश कर दिया, और आज हमारे 1 लाख किलोमीटर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पर ही एंड करना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि कल से अब हमारा जो थोड़ा बहुत जो एडवेंचरस पार्ट है इस राइड का दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि जब मोस्ट अवेटेड कंट्री जो हमारी इस सीरीज़ में थी, जो कि है स्विट्ज़रलैंड, तो हमारा कल स्विट्ज़रलैंड में होपफुली एंट्री हो जाएगी। तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी, स्विट्ज़रलैंड की हमारी सीरीज़। होपफुली स्विट्ज़रलैंड कवर करने के बाद हम लोग दोबारा जर्मनी में आएंगे, क्योंकि हाई माउंटेन पासेस हो सकता है कुछ दिनों में बंद हो जाए स्विट्ज़रलैंड के, तो हमें वो रिस्क नहीं लेना। इसके लिए हम फटाफट अभी के लिए जर्मनी स्किप करके स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, और उसके बाद शायद हम वापस आएंगे अगर हमारा टाइम बच गया, क्योंकि वीज़ा भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो विद दैट सेड आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। जितना भी प्यार और जितना भी सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दिया उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। मेरी प्यारी KTM एडवेंचर को जब आप लोग भी चार्ली बोलते हो तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि चार्ली कैसे, चार्ली परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। और मैं कमेंट्स में भी देख रहा हूँ आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हैं चार्ली के लिए, उसके लिए भी थैंक यू सो वेरी मच। तो व्लॉग तो ऑलमोस्ट एंड कर ही दिया था, लेकिन देन अभी एक मॉल में आया। एक्चुअली मुझे चाहिए अपने लिए एक सेल्फी स्टिक, बेसिकली Insta360 की स्टिक चाहिए मुझे, क्योंकि मेरी Insta360 की स्टिक टूट गई है और जितने भी शॉट्स हैं मैं अब नहीं ले पा रहा। सो यहाँ पर जहाँ हम स्टे कर रहे हैं ना, जस्ट उसके सामने ही जहाँ हम स्टे कर रहे हैं उसी के सामने ये मॉल है, जहाँ पर अभी देख रहे हैं शायद कोई शॉप मिल जाए जहाँ पर मुझे Insta360 की स्टिक मिल जाए। तो यहाँ पर एक शॉप तो है जहाँ पर अभी लोगों ने बताया यहाँ पर कि शायद वो 8 बजे तक खुली है, अभी 7:45 हो चुके हैं। तो फटाफट देखते हैं अगर वो मिल जाए हमें स्टिक तो। मुझे सच में नहीं पता था कि एक नॉर्मल सी चीज़ जो कि है Insta360 की स्टिक वो मिलना मुश्किल की तरह हो जाएगा। मुझे लगा था वो तो कॉमन चीज़ है, हर शॉप पे मिल जाएगी, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैमरा शॉप्स देख ली, किसी पे अवेलेबल नहीं है। बड़े बड़े मैंने 2-3 पीछे स्टोर भी देख लिए, जर्मनी में 2-3 जगह पर मैंने देख लिया पर नहीं मिल रहा। तो ये है इस जगह की सबसे बड़ी मार्केट जहाँ पर मुझे मिल सकता है, और ये है मीडियम मार्केट। और अगर यहाँ मिल गई तब तो अपना काम हो गया, और यहाँ ना मिले ना तो भाई साहब फिर तो पता नहीं कहाँ पर मिलेगी। No, this is not. Can we open this because I need selfie stick with a tripod mount. This no. अच्छी खासी उम्मीदों से आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी Insta360 की सेल्फी स्टिक तो है, लेकिन वो नीचे ट्राइपॉड माउंट अटैच वाली है, वो अलग होती है। मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि उसके नीचे बेस नहीं होता जो मुझे जिसके साथ कनेक्ट करना है। तो अभी कुछ और जुगाड़ करेंगे, बस यही है कि काम अपना ख़राब हो गया। तो मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेंज बात बताता हूँ। यहाँ पर ना मैं मैकडोनल्ड भी गया या किसी भी जगह पर जाते हैं ना,
तो वेजिटेरियन खाना ज़्यादा महंगा है, नॉन वेजिटेरियन सस्ता है। यहाँ पर 2 बर्गर नॉन वेजिटेरियन चिकन है उनके अंदर, और साथ में फ्राइज़ मिल रहे हैं 5.99 यूरोज़। इतना सस्ता मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। एक बर्गर मुश्किल से 5.99 यूरोज़ का मिलता है, यहाँ 2 बर्गर और फ्राइज़ मिल रहे हैं। और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसमें से चिकन हटा दो, हमें वेजिटेरियन बना के आप दे दो। तो कहते हैं 10 यूरोज़ का हो जाएगा वो। एक बर्गर 10 यूरोज़ का वेजिटेरियन, और नॉन वेजिटेरियन 2 बर्गर, कोल्ड ड्रिंक 6 यूरोज़ की। चिकन बसिल, चिकन ऑरेंज। अगर आप भाई साहब नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए हेवन है यूरोप। हमारे लिए खाली यही ऑप्शन होता है। ये दिख रहा है आपको, ये है चाउमीन वेज। हम इंडिया में भी देखते हैं ना, जब हम मॉल में जाते हैं तो हमें ऐसे ही फूड कोर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर भी भाई साहब बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं जहाँ पर आपको सबवे मिल जाता है, मैकडी मिल जाता है, और एक कुछ दिल्ली से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है थाई करी दिल्ली। तो हमने इनसे पूछा कि आपके ओनर कौन है, दिल्ली के हैं? तो उन्होंने बताया नहीं, थाईलैंड का है, पर वो खाना जो है दिल्ली का है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जितना भी है सारा नॉन वेजिटेरियन है। बस वही एक प्रॉब्लम हमारे लिए ना अटक जाती है कि सारा यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन ही खाना मिल रहा है। सो अभी देख रहे हैं कुछ अगर वेजिटेरियन में मिल जाएगा तो विल हैव इट, अदरवाइज़ हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। हमारे पास खाने पीने की बहुत सारी चीज़। ओह, यहाँ पर है पठान दाल, वेजी करी, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो हैं ये गारंटीड इंडियन तो नहीं है, लेकिन खाना सारा मुझे इंडियन दिख रहा है। सो लेट्स सी अगर यहाँ पर हमें कुछ मिलता है तो। और प्राइजेज़ भी ठीक लग रहे हैं, 2 यूरो, और प्राइजेज़ वेजी करी 7.5 यूरो, 9 यूरो, 12 यूरो। दाल भी लगभग 9 यूरो, 9.5 यूरो की है। तो हमने कल 2 दिन पहले भी ऐसे ही रेस्टोरेंट में खाना खाया था, तो वो भी यही था। लगभग हमारा 40 यूरोज़ का बिल आया था। 2-3 सब्जी ले ली थी हमने, रोटियां ले ली थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। चटनी इंडियन फूड बेसिकली ये सारा इंडियन फूड ही है। ये सब 8 बजे बंद हो रहा है। वो एक खुला रहा है, वो वहाँ पर वो वेज थाली है, चिकन थाली वो है, वेज थाली कहाँ मिलेगी? पालक पनीर सब कुछ है, रोटियाँ। वो वहाँ जा तू खड़ा, उसके साथ में 2 वो इंडियन फूड। चलो वो रहा। इंडियन फूड दिख रहा है अब एकदम बंद। अभी ये के सामने पापड़ रखे हैं, ये पापड़ है हाँ, हमारे लिए पापड़ है। पापड़ समोसा ही रखा, ये समोसा खत्म हो गया, समोसा भी खत्म हो गया। ये क्या है, मैंगो लस्सी है, ये मैंगो लस्सी है। तो वही जो मैं बोल रहा हूँ, 8 बजे का टाइम है, सब कुछ बंद हो गया। भैया हमारे अफ़गानिस्तान से हैं, तो इन्होंने कहा कि ये लो पापड़ ले लो। कह रहे हैं 8 बजे लास्ट टाइम होता है ऑर्डर करने का, और 8 बज चुके हैं अभी। फिनिश। क्या करना है? बंदी हो गया, जब घर पे खाएंगे होते हैं। सब बंद हो गया। कल आ जाओ। कितने बजे ओपन होता है? यहाँ 11 बजे। सुबह आलू का पराठा खिलाएंगे तो पक्का आएंगे। यार यहाँ आलू मटर का पराठा। अरे ऐसे थोड़ी ना, अभी आप इतना अच्छा हिंदी बोल रहे हो, हमें नहीं मिलता है यार। ऐसे थोड़ी ना, आपको खिलाओ ना यार, बनाओ तो आलू का पराठा बनाओ ना स्पेशल। कल तो हम लोग निकल जाएंगे स्विट्जरलैंड, फिर आपको याद रखेंगे। तुम स्विट्जरलैंड के हो मेरे से। नहीं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं अभी हम, तो बहुत घूम रहे हैं, पर अगर आपने आलू का पराठा खिला दिया ना तो आपकी जो वो है ना इंडिया तक पहुंचेगा। यहाँ जो है ना, ये सब लोग इंडियन नहीं है, यहाँ ये सब अफगानिस्तान का लोग है। हाँ। इसको पर आलू का जो पराठा है, बनाना आता है ना? नहीं आता है। सारा तो खाना इंडियन खाना बना रहे हो। जो शेफ ने कहा है ना, वही समझते हैं, दूसरे समझते ही नहीं है। अच्छा, हिंदी तो इतना अच्छी बोल रहे थे आप। मैं फिल्मों से सीखा हूँ। अफगानिस्तान में बहुत लोग बोलते हैं ना हिंदी, है ना? हिंदी तो जानता ही है अफगानिस्तान में। यहाँ बहुत, वहाँ तो सब लोग फिल्म देखते हैं ना। फिल्म देखता है।